तहरीक इंसाफ का ये वतीरा बन गया है कि जो उनके साथ है वो बड़ा ईमानदार है, बड़ा दयानतदार है, मुहिब्बे वतन है, लाजवाब है, बाकमाल है, लेकिन जैसे ही वो रुख मोड़ ले वो चोर है, मुल्क दुश्मन है, करप्ट है, कब्जा माफिया है, गो जितने इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं पेट भर कर लगाए जाते हैं। खुर्रम हमीद रोखड़ी, इनके इल्ज़ामात के बाद भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। पहले कहते हैं हम तो इन्हें जानते ही नहीं है, कौन है ये, लेकिन पार्टी से निकाल भी ज़रूर रहे हैं। फिर कह रहे हैं वो तो जमात दावा में मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस थे। ये बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है जैसे MKM दहशतगर्द थी, लेकिन इमरान खान के साथ आने के बाद ब्लीच से धुल कर नफीस तरीन जमात बन गई। जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, सब की ईमानदारी और दयानतदारी के किस्से खान साहब खुद अपने ट्विटर पैगामात में सुनाया करते थे, लेकिन जैसे ही उनसे सियासी इख्तलाफ हुआ कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं बचा जो उन पर या उनकी फैमिलीज़ पर ना लगाया गया हो। नए नए इल्ज़ामात की जद में आने वाले खुर्रम रोखड़ी साहब इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामालूम रुकन और साबिक रुकन हो गए हैं सर। साबिक ज़्यादा बेहतर है। आज क्योंकि एक और नया इंकशाफ हुआ है, फयाजुल हसन चौहान साहब ने किया है, तो सर जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जमात दावा का हिस्सा थे आप, तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा कह रहे हैं कि आपकी तो सरगर्मियां ही मशकूक थी। उसको कहें कि जी आए और एक दुआ होती है, क्योंकि वो कई दफा क्लेम करता है, दीनी आदमी भी क्लेम करता है, मजहबी भी वो टच देता है। हम सारे मजहबी हैं। उसको कहे कि बोलो कि तुम झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह ताला की लानत हो, झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह ताला की लानत हो कि मैं किसी तंजीम का कोई रहनुमा या उनका मैं कोई किसी ओहदे के ऊपर तरदीद कर रहे हैं आप इस इल्जाम। जी मैं कह रहा हूँ उसको कहें कि आए चादर के अंदर अपने बच्चों को भी लेके आए और चादर के अंदर मैं भी बच्चों को लेके आता हूँ और कहो झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह की लानत हो और गर्क हो जाए। और अच्छा जमात दावा फलानी चीज़, नमाज पढ़ना जुर्म है, अल्लाह के दीन की बात करना जुर्म है, कुरान पढ़ना जुर्म है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बताना जुर्म है। मैं फौज के अंदर 23 साल नौकरी करके आ रहा हूँ, मेरी 23 साल का पूरा पैटर्न, पूरी फौज का पैटर्न, मैं आज भी पेंशन ले रहा हूँ। ये जिसका ये समा टीवी है, ये क्या नाम है हमारा जो भाई था जो पहले इसके अंदर था, पार्टी के अंदर था, इससे आला इंसान यही हमारे, इसको वजीर आला इसको बनाओ। ये जो बुजदार है ये तो है ही कुछ नहीं, अलीम खान से बेहतर इंसान कोई नहीं है वजीर आला के लिए। पार्टी से आउट कर दो, उसके बाद उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं, उससे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं, उससे बड़ा गलीज कोई नहीं, उससे बड़ा गंदा कोई नहीं। मुझे बताएं ये है क्या चीज़, ये कर क्या रहे हैं? अच्छा सर, बहुत सारे लोग ना आपको पहचानते नहीं हैं, तो जरा आप उनके लिए बताएंगे कि खान साहब के साथ आपका कब से ताल्लुक है और PTI में आप बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कब हुए हैं? देखें, मैंने 98 के अंदर PTI के अंदर पहला जलसा दिया रोखड़ी में। हफीजुल्ला खान न्याजी जो खान के बहनोई हैं, ये ज़ियाउल्लाह खान पाई खैल जो हमारे पायनियर रुकन हैं, वो हाकिम खान हाथी खैल हमारे मेरा जो बहनोई भी था वो, ये तमाम लोग उस वक्त आए। सईद खान एक ये फौत हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी खड़ी की। आपने 98 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। 98 आई ज्वाइन इमरान खान। घर के अंदर मैं फौज के अंदर से भी आके इसको कर रहा हूँ। कि जो मामला शुरू हुआ है जहाँ से आपने एक डिफेंडिंग पोजीशन ली है अपनी, ये जो कोई डिफेंडिंग पोजीशन पहले ली थी आप फैसल नसीर साहब वाला मामला था, इसमें मुलाकात के हवाले से, ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से, ये मुलाकात की ऑफर आपने की थी या खान साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये हुआ क्या था? क्योंकि सबसे बड़ा मखमसा यहाँ पर खड़ा हुआ। बिल्कुल नहीं है, इतना क्लियर मामला है कि उसको दो बंदों को आप बिठा दें, 2 मिनट के अंदर ये मखमसा हल होने वाला चीज़ है। कहानी ये शुरू होती है कि मैं बनिगाला जाता हूँ, वहां पर कहानी ये शुरू होती है कि शहबाज गिल के ऊपर बहुत बड़ा तशद्दुद हुआ है और उसको ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, फलां फलां, एक जो नैरेटिव बिल्टअप हुआ था। और एक बंदा पोस्ट हो गया जी फलां, उसका नाम है जनरल फैसल नसीर, और उसके बारे में एक नैरेटिव तैयार है कि इससे ज़्यादा नेगेटिव आदमी कोई है नहीं। लकीली मैं उस शख्स को जानता हूँ। जैसे आप किरण नाज अपने इस पूरे समा के अंदर पिछले 10 सालों में किसी को तो जानती नहीं होगी, तो हु इज़ द वन हु वुड टेल मी अबाउट के कौन अच्छा? तो किरण नाज अगर कहें कि मैं समा में 20 साल रही हूँ, फलाना बंदा या फलानी खातून जो है वो करैक्टर के लिहाज से,
ये मॉरल्स के लिहाज से, प्रिंसिपल्स के लिहाज से 100 बहुत वो आला कैरेक्टर है। वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगी कि अपने जात के लिए वो कोई काम करे, वो मुल्क और कौम के लिए। तो आप इस तरह से फैसल नसीर को जानते हैं? I know him since long. He is one of the most patriotic journal of Pakistan. बैच वगैरह थे मेरे से 2 कोर्स जूनियर है। मैं उससे कहा करता था कि मेरी दुआ है अल्लाह तुझे जर्नैल बनाए, मुल्क को तेरे जैसे जर्नैलों की जरूरत है। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो ये मुलाकात की ऑफर किसने की थी? देख आप, हाँ ये जी, वहां से ये बात शुरू हुई। मैंने उस चीज को डिनाई कर दिया। मैंने कहा फैसल नसीर के बारे में ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये सारा टोटली जस्टिफाइड ही नहीं है। ये मेरी आदत है, ये वो मैं भुगतता हूं अपनी इन आदतों को। और फिर मुझे जितना कोई मैंने मिसाल दी कि फिर इख्तिलाफ करने की आदत को नहीं, इख्तिलाफ नहीं, मैं एक ओपनली एक्सप्रेसिव आदमी हूं। मैं अपने आखिरी ख्यालात को एक्सप्रेस कर सकता हूं। मैं एक गुंगा आदमी नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मैं सोचता तो आपने ऑफर की? नहीं सुने ना, पूरी बात सुने। मैंने ऑफर क्यों किया? यू आर टेकिंग द थिंग्स टुवर्ड दैट साइड। मैंने कहा ये काम हुआ नहीं है। किरण ये जो है ना, किरण ऐसी नहीं है। किरण बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे जो तुम कह रहे हो किरण ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा ये तो फिर शहबाज गिल के साथ किसने ये सारा कुछ किया? ये सारा कुछ उसने किया। मैंने कहा ये गुमान है। यू डू नॉट हैव द एविडेंस। गुमान नहीं है, किरण भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये गुमान है। और ये ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है। ही इज द बेस्ट मैन एट द सीट। और वो पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, सबके लिए बेहतरीन आदमी है। सुलेमान जाता है अगले दिन, ये दे आर गोइंग जेलम की तरफ ये जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। सुलेमान पीछे गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे हुए, आगे 4-5 बैठे हैं। वहां पे जैसे हमारी इनर बातें मैं कई दफा कहता हूं कि निजी मजलिस की बातें बाहर नहीं की जाती। जब सुलेमान ने ये इंटरव्यू फेंका अपना, वो एक वीलॉग फेंका हामिद मीर साहब के पास, मैंने कहा तुमने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। तुमने वो चीज जिसको मैंने डिस्कस ही नहीं करना था, कभी लाना ही नहीं था। हमने कोशिश की, हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो जाती इमरान खान की अपनी मूवमेंट है, चाहे मुझे पसंद आए ना आए, मैं ज्वाइन करूं ना करूं, फौज जाने, इमरान खान जाने। मैंने कहा नाउ यू हैव ओपन द पेंडोरा बॉक्स। इससे थोड़ा सा पहले चले जाएं। मैं आदत से मजबूर फिर फैसल नसीर की अगेन तारीफ कर दी, रोज टीवी पे आ गया, मैंने तारीफ कर दी। उसके बाद जनाब फिर एक ब्रिगेड लॉन्च हो गया, जो हमारी पीटीआई का एक पैटर्न है, कोई कहे कि नहीं है, उसके बाद वो लॉन्च होता है। उसके बाद ट्विटर के ऊपर शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, गालम गलोच, एंड देन दे थिंक कि दे हैव राइट। सर ये हर वो शख्स जो कि तनकीद कर रहा है या सख्त सवाल कर रहा है, वो सब मैं भी भुगतती हूँ रोजाना की बुनियाद पर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये ऑफर वाली नहीं ऑफ। जब इसके बाद अचानक सुलेमान ने डाल दी, वो हामिद मीर के ऊपर जाके वो डाल दिया अपना वीलॉग के, मुझे जनरल फैसल का वाला। मैंने उस पे कहा, मैंने कहा यू हैव ओपन द पेंडोरा बॉक्स नाउ। क्योंकि इस चीज को तुमने उस जर्नल को तुमने एक्सपोज कर दिया विदाउट रीजन। नाउ पीपल हैव टू नो द एक्चुअल थिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो आप बताइए। हाँ अब जी, वो क्योंकि मैंने उधर वो रोज टीवी पे तारीफ कर दी थी जर्नल की, इतने तक मुझे एक शो कॉज नोटिस मिल चुका था, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था बहुत बड़े महकमे की, तनख्वाहें ले रहा था। ठीक है जी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, फॉशिज्म और क्या है, फॉशिस्ट होना और फॉशिज्म की डेफिनेशन क्या है। वो शो का नोटिस जैसे आता है वो पहुंच जाता है हामिद मीर साहब के पास। हामिद मीर साहब को 2 मिनट में पता लग जाता है कि दूसरा बंदा कौन था जो फैसल को लेके गया हुआ था। That time I decided now I have to come on TV and I have to tell them what actually has happened, how the things happened. This is how it starts now.